हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आपने इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा हो। देखिए आज हमें साइन 120 की वैल्यू निकालना है। साइन 120 की हमें 90 तक तो टेबल याद है, 0, 30, 45, 60, 90, ये हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। ये टेबल यहाँ बना दिए। इस टेबल के बेस पर हम इतने सारे एंगल्स की वैल्यू निकालने वाले, सारे क्वेश्चंस हम इसी टेबल पे बेस्ड से करेंगे। तो अब देखिए साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। आपको बताया था कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है इसके पहले हम देख चुके हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। तो आप देखिए कि साइन 180 माइनस 60, 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लगा देंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। फिर क्या लिख दिया आपने? साइन। और ये जो 60 है, इस 60 को आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए इस टेबल में साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब आप पूरा मीनिंग समझिए कि साइन 120 की जो वैल्यू है, साइन 120 की वैल्यू है √3/2। यानी हमें जितने बड़े बड़े एंगल लेंगे उसकी वैल्यू, ये जो टेबल, इस टेबल में से ही इसकी वैल्यू आने वाली। तो साइन 120 इज इक्वल्स टू साइन 60 एंड बोथ आर इक्वल्स टू √3/2। अब आप देखिए इसको हम ए से भी कर सकते हैं। साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 30। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 लाइज इन 90 प्लस 30, दिस इज 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? साइन पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। और अभी बताया था कि 90 और 270 के केस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो अब देखिए साइन 90 प्लस 30 साइन है तो ये हो जाएगा कॉस, और ये एंगल ऐसा कैसा जाएगा? 30। और आप बताइए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो देखिए साइन 120 की वैल्यू हमने 180 माइनस 60 से भी निकाली, साइन 120 की 90 प्लस 30 से भी निकाली। ये दो मेथड है, पर इनिशियली क्या होता है, शुरुआत में हम जब दो मेथड पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इस पूरे लेक्चर में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस में मैं यहाँ पर 180 और 360 की टेबल ही यूज़ करूँगा। 80% क्वेश्चन में इन दोनों की हेल्प से करने वाला हूं, जिससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। जनरली हम जब एग्जाम में बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं तो कॉपियों में जनरली क्या होता है, बच्चे यहाँ भूल जाते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे बच्चे साइन लिख देते हैं, गलती हो जाती है, वो भूल जाते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जनरली ऐसा होता है। तो हम लगभग 80% क्वेश्चन हम 180 और 360 की हेल्प से ही करेंगे। 90 और 270 का यूज़ बहुत कम करेंगे, केवल हमारे नॉलेज के लिए रखेंगे कि हमारी गलती ना हो। चलिए, तो ध्यान रखिए ये एक क्वेश्चंस को मैंने दोनों मेथड से बता दिया है। आगे के लिए हम केवल 180 वाली मेथड ही यूज़ करेंगे, जिससे हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, हमने 10th में ही पढ़ा है। तो देखिए ध्यान देंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। अब चलते हैं, धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाऊँगा मैं, धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाऊँगा। यहाँ पर देखिए 90 हो गया, 90 से बड़ा एंगल ले लिया 120, अब 120 से बड़ा है। अब एक और चीज़ आपको बताना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हैं, इसमें आपको इतना याद रखना है कि 30, 45, 60, 90, यानी आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 180 प्लस 30 या 180 माइनस 30, इस तरह से क्वेश्चन है ना। आपका यूज़ ऐसा होगा कि 30, 45, 60, 90, केवल इन चारों एंगल को या तो प्लस करके या माइनस करके क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि साइन 122 डिग्री की वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं पूछेंगे।
क्योंकि 122 की वैल्यू नहीं है आपका। अगर ये 180 में से ऐसे एंगल माइनस करोगे जो इस टेबल में हो, जो इस टेबल में एंगल हो, उन्हीं एंगल का यूज़ हम करने वाले हैं। इन्हीं एंगल का यूज़ आपके कोर्स में है। तो आपको सिंपल सी याद रखना है कि जब भी 180 में कुछ प्लस करना है या माइनस करना है तो आपको याद रखना 30, 45, 60, 90 इनको प्लस या माइनस करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो एक याद रखने वाली बात हो गई, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या माइनस करना है। बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या माइनस करें, तो आपको माइनस करने के बता दिया है कि अगर आखिरी में 5 आया तो 45 माइनस करना है। चलिए देखते जाएं, अभी इतने सारे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कॉस 150 डिग्री, 150 डिग्री इसे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30, 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये याद रखिए आप, हमेशा ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जाएगा साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ये शॉर्ट में आप याद रख लेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने इसके साइन का अपोजिट होता है कॉस है, यहाँ लिखा नहीं है मेंशन, इसके पहले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको यहाँ पे शॉर्ट में याद रखने ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर ये स्लोगन हमें याद है तो हमारा काम बहुत आसान है। तो आप देखिए यहाँ पर कि कॉस 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 लाइज इन, 180 माइनस 30 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। साइन का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये कौन है? कॉस। तो सबसे पहले तो नेगेटिव लगाओ, इसको नेगेटिव लगाए, कॉस का कॉस ही लिख दिया यहाँ पे, और ये एंगल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 30 डिग्री, माइनस एज इट इज कॉस 30। अभी इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, कॉस 30 ढूंढो, इसमें क्या है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ इसकी वैल्यू जाएगी √3/2। फिर चलते हैं आगे, tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री। तो tan 210 डिग्री, देखिए अभी जस्ट आपको बताया मैंने, आपको हमेशा ऐसे एंगल आएंगे जिसको प्लस या माइनस करना है। ये चार क्वांटिटी, इसको या तो प्लस या माइनस करने वाले क्वेश्चन आएंगे, कहीं दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। ये सोचना ही नहीं कि सर 32 प्लस करना है, 32 प्लस ही नहीं करना है आपको। कौन सा एंगल है? 30, 45, 60, 90, बस इसी के बारे में सोचना कि इसी एंगल को माइनस और प्लस करना है, बस इसी से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 120, तो ये देखिए tan 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 210 डिग्री। tan 180 प्लस थीटा, 180 अगर 180 में कुछ प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? 10 पॉजिटिव, और ये कौन है? 10 है। सबसे पहले प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगाओ। ये लगाया आपने 10 ऐसा का ऐसे ही, और ये 30 एज इट इज़। tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। चलिए समझ में आ गया? शुरुआत है ये, इससे बिल्कुल छोटे छोटे एंगल लेके चल रहा हूँ मैं। अभी हम एनसीईआरटी बुक के हायर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, केवल धीरे धीरे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जैसे 90 तक की टेबल्स आपने 10 तक पढ़ी है, तो 90 के बाद आज हमें मालूम पड़ा अच्छा साइन 120 डिग्री कैसे निकालते हैं, अब मालूम पड़ा हमें कॉस 150 कैसे निकालते। धीरे 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 हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि किस तरह से वैल्यू आएगी, और वैल्यू हमेशा यही आने वाली, बस 0, 30, 45, 69। यही टेबल जो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, इसीलिए कहा है कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री का आप रिवीजन करोगे तो 11th में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ध्यान दें, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लेते हैं कॉट। कॉट 130, कॉट लिया, कॉट 135 डिग्री, 135 डिग्री। चलिए ध्यान देंगे, कॉट 135, कॉट एज इट इज, कॉट 180, बताइए 135, 180 में से किसको माइनस करें, किसको माइनस, तो यही सोचना है आपको। और जब भी आखिरी में 5 आए तो हमेशा 45 ही होता है। जब भी 5 आए तो 45 ही, ध्यान रखना। देखिए इसके अंदर 5 कहीं और है ही नहीं, केवल 5 45 में। तो याद रखने के लिए आसान तरीका कि 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 आएगा। कॉट 180 माइनस 45,
180 माइनस 45 कॉट है 180 माइनस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन। साइन का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक। साइन पॉजिटिव यानी कॉसेक पॉजिटिव। तो बाकी ये क्या है? कॉट। कॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये कॉट एज इट इज़, ये 45 यहीं लिख देंगे माइनस एज इट इज़, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखिए आगे, सेक धीरे से एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। 135 के बाद आ गए हम 300। देखिए 300 सेक 300 डिग्री। तो सेक 300, सबसे पहले आप देखिए 300 किसके पास में? सर 180 से तो बहुत दूर है। 180 और 360 हमें लेना है। ये 360 के पास में सर, ये 360 के पास में, तो हम 360 वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 150 डिग्री था, तो 150 डिग्री 300 के तो पास है नहीं, यहाँ 150 डिग्री 180 के पास में, तो हमने 180 वाला कंसेप्ट लगाया। सेक 300 है, तो सेक 300 360 के पास में, तो हमें 360 वाला हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। पहले देखना कि नियर एंगल कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक 360 माइनस 60 डिग्री, 360 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो 300 आएगा। तो सेक 300 को लिख देंगे सेक 360 माइनस 60। अब चलते हैं सेक 360 माइनस थीटा का कंसेप्ट। 360 सेक क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव। कॉस का पार्टनर कौन है? अपोजिट पार्टनर कौन है? सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव, बचे हुए सारे नेगेटिव। ये कौन है भाई? सेक। सेक है तो क्या आएगा यहाँ पर? ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसी का ब्लॉक है, पॉजिटिव रहेगा। और ये आ जाएगा सेक। चलिए ये 60 एज इट इज़, ये 60 एज इट इज़। चलिए सेक 60 की वैल्यू, अब सेक 60 तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं है, सेक 60 लिखा ही नहीं है, पर हमें मालूम है कि कॉस 60, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो सेक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। याद कैसे रखना है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, और कॉस का अपोजिट कौन होता है? सेक। तो सेक में क्या हो जाएगा? 2/1, दैट मीन्स 2। अब देखिए, अब लेते हैं कॉसेक। कॉसेक 330 डिग्री, इसे लिख सकते हैं कॉसेक 360 माइनस 30। 360 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 330। कॉसेक 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। ये कौन है साहब? कॉसेक है। कॉसेक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सबसे पहले लिख देंगे कॉसेक नेगेटिव। ये कॉसेक ऐसा कैसे ही, ये कॉसेक ऐसा कैसे ही, और ये 30 को यहाँ लिख देंगे, ये 30 एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब कॉसेक 30, पहले साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2/1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सभी बच्चों ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। अब चलते हैं आगे। अब लेते हैं हम 10 में कितना डिग्री है? देखिए 10 390 डिग्री। तो बताइए 390, तो 360 में क्या प्लस करना पड़ेगा? 30। 360 प्लस 30, 360 में 30 प्लस करेंगे तो 390 हो जाएगा। 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इसका मतलब सब के सब पॉजिटिव है, तो जाएगा 10 30 डिग्री। ये 30 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। अब चलते हैं कॉस 415 डिग्री। 415 डिग्री। अब देखिए ज़रा, सभी ध्यान दीजिए, आखिरी में क्या आया? 5। अभी बताया था मैंने कि जब भी आखिरी में 5 आए तो या तो 45 प्लस होगा या माइनस होगा। तो आप देख लीजिए कि 360 प्लस 45 अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका
360 प्लस 45, ये हो जाएगा 0, 405, 405 डिग्री। अब बताइए जरा cos 405, तो 405 डिग्री कैसे हो जाएगा? 360 प्लस 45, 360 में 45 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 405। तो देखिए ये हो गया cos 360 प्लस 45। अभी जस्ट आपको बताया मैंने कि जब भी आखिरी में 5 आए तो या तो 45 प्लस होगा या 45 माइनस होगा। तो देखिए 360 प्लस 45, 360 प्लस डेटा ऑल पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव, cos 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब चलते हैं साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री। तो देखिए जरा सभी ध्यान दीजिए, छोटे छोटे एंगल लिए। सबसे पहले 90 तक की टेबल तो हमें याद थी, फिर थोड़ा सा हायर एंगल ले लिए 120, 150, धीरे धीरे करते करते हम 390 हो गया, 405 और अब उससे आगे 765 है ना। हम जब अगर पहली बार ये पढ़ते तो हमें क्या लगता है कि 90 से ऊपर टेबल ही नहीं होती है। 90 ज़्यादा 180 और 360 के बाद एंगल बनता ही नहीं है। अब हमें मालूम पड़ा कि एंगल्स, बहुत बड़े बड़े एंगल भी बन सकते हैं। उन एंगल का मैकेनिज्म कैसा होता है वो आप देखिए। उस एंगल का मैकेनिज्म ऐसा होता है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा रिवॉल्यूशन होता है तो 360 प्लस 360 2 बार हो जाएगा। तीसरा रिवॉल्यूशन होता है तो फिर से इसमें 360 प्लस हो जाएगा। ये डिपेंड करता है ये रिवॉल्यूशन कितनी बार होगा। जितनी बार रिवॉल्यूशन होगा उतना एंगल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसे। जब भी हमें 360 के बाद के बड़े हायर एंगल्स याद रखना हो तो उसके लिए अगर हमें ये चीज़ याद है यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, 360 इंटू 1, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3 और 360 इंटू 4। बस 4 का ही बहुत बार काम पड़ता है। ये 4 एंगल्स ही ऐसे हैं, 360 के 4 रोटेशन वाले ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट रोटेशन, सेकंड, थर्ड रोटेशन, फोर्थ रोटेशन, टोटल एंगल कैसा बनता है। अभी देखिए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 765 डिग्री निकालना है, 765 डिग्री। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा सबको, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 765 डिग्री, 765 डिग्री यानी आप देखिए 360 इंटू 2 करा तो कितना हो गया 720। 720 में आप कितना प्लस कर दोगे 45 प्लस कर दिया तो 765 डिग्री हो गया, 765 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि आपके 2 रोटेशन तो कंप्लीट हो गए। इसका मतलब देखिए ये फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, ये 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए। ये 720 डिग्री का एंगल बन गया। 720 में आपने कितने प्लस कर दिए हैं 45 प्लस कर दिए ना, ये एंगल यहाँ आ जाएगा ये एंगल यहाँ जाएगा। ये देखिए ये है आपका 765 डिग्री, 765 डिग्री। ये जो एंगल यहाँ आ जाएगा, आखिरी वाला जो एंगल है, इतना सा एंगल जो बचा है आखिरी। तो देखिए 2 रोटेशन तो कंप्लीट हो गए, 360 के 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए। तो 2 रोटेशन में होगा 720 डिग्री का एंगल, उसमें आपने 45 डिग्री और प्लस कर दिया तो कितने डिग्री हो गया 765 डिग्री। तो 765 डिग्री कहाँ लाए करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये इतना सारा आपको डिटेल बता दिया। अब आपको इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से एंगल 720 डिग्री 765 बनता कहाँ पर, ये बताने के लिए आपको ये बताया। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे याद रखना आप देखिए प्लीज़, सबका ध्यान बोर्ड पर। साइन, चलिए 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। इसका मतलब 360 के कितने रिवॉल्यूशन है 2 रिवॉल्यूशन है। उसके बाद कितना प्लस करना है 45। ये 360 इंटू 2 इसका कोई काम नहीं आने वाला। इससे तो ये मालूम पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट है। 360 प्लस, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको इसका यूज ही नहीं करना है, बस 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि साइन 45 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/√2। आप देखिए आपको 360 प्लस 2 का ये 2 इंटू 360, तो 360 इंटू 2 का यूज ही नहीं करना। ये तो ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में आने वाला है।
अगर आपको क्वाड्रेंट मालूम पड़ गया तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं। इसलिए इतना मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो केवल एक नॉलेज के लिए कि 765 डिग्री एंगल बनता कहाँ पर है। तो 765 डिग्री एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। बाकी हम रूल के हिसाब से पढ़ेंगे 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इस तरह से हमें याद रखना है। और देखिए कॉसेक चलते हैं। कॉसेक -750, चलिए अभी माइनस साइन आ गया यहाँ पे, 750 माइनस हो गया। अभी आपको बताया था, ये सब नोट कर लीजिए बच्चों। माइनस कॉसेक -750। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अभी बताया था मैंने कि नेगेटिव एंगल ऑफ कॉसाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ये हमेशा याद रखिए। बस कॉस में जो नेगेटिव एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये नेगेटिव एंगल कॉस के अलावा किसी और के साथ, भाई कॉस के साथ और कॉस का अपोजिट पार्टनर कौन है, सेक। जब भी मैं कॉस की बात करूं तो ऑटोमेटिकली कि आपको समझना है कि कॉस और सेक दोनों की बात हो रही है। तो कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आए, टेन के साथ आए तो नेगेटिव आता है, ठीक है, यस। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो नेगेटिव एंगल ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको याद रखेंगे तो बाकी के हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। ये कौन है, कॉसेक है। कॉसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। इसे क्या लिख देंगे, कॉसेक 750 डिग्री। सबसे पहले तो ये माइनस को हमने पहले फॉर्मूला लगाया, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा 750 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस एज इट इज। फिर चलें कॉसेक 750 किसके आसपास है, 720 के आसपास है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा ही है 720। अभी बताया था कि जब भी पहले ये देखना कि किसके नियर है, 720 के आसपास है। अब 720 में प्लस करने पर आएगा, बिल्कुल प्लस करने पर आएगा। और बताया था मैंने प्लस क्या करना है, 30, 45, 60, 90, बस ये चारों एंगल को प्लस माइनस करके देखना है। चलिए तो 720, तो ये हो जाएगा 2 × 360 प्लस 30 क्यों, क्योंकि 360 × 2 कितना होता है, 720। 720 में आपने कितने प्लस करा है, 30, तो कितना हो जाएगा 750। अब देखिए इसका यूज़ केवल क्वाड्रेंट में यूज़ होता है। 360 प्लस ये 2 × 3, इसका यूज़ हमें आगे नहीं करना है। बस इतना याद रखना है कि 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो माइनस साइन आगे चला आ रहा है, ये माइनस तो एज इट इज़ है, ये माइनस तो एज इट इज़ है। अब कॉसेक, तो ये कॉसेक ऐसा का ऐसा ही, और ये 30 जो है, ये 30 इसके साथ आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक, ये माइनस एज इट इज, कॉसेक 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कॉसेक उसका उल्टा होता है तो 2/1, तो जाएगा 2/1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -2। इस तरह से हमें ये याद रखना है। तो इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और बड़ा एंगल आ गया, देखिए जरा, कॉसेक, देखिए कॉसेक -1410, और बड़ा एंगल आ गया, कॉसेक -1410। तो सबसे पहले कॉसेक के ये माइनस साइन है, अभी बताया था नेगेटिव एंगल ऑफ कोसाइन, कॉस, अगर कॉस के साथ नेगेटिव एंगल आए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब देखिए कॉसेक है, सबसे पहले माइनस लगाए, माइनस कॉसेक 1410, ये माइनस एज इट इज कॉसेक। अब 1410 किसके आसपास है, देखिए 360 × 4, 360 × 4 कितना था, 1440, ठीक है, 1440। ये चारों का ही काम पड़ता है, और कभी इससे बड़े आए तो प्लस करके देख लेना है, 360 प्लस करके देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा, और जनरली आपको इन्हीं का काम पड़ने वाला है। तो देखिए 360 × 4, 360 × 4 कितना होगा, 1440। अब हमें तो एंगल कम चाहिए, तो अभी बताया था कि 30, 45, 60, 90 या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब हम आगे बढ़ गए, हमें पीछे आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -30 डिग्री, नोट कर लिया होगा ऊपर आप लोगों ने।
चलिए ये माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। अब आप देखिए कॉसेक ऐसा का ऐसा ही, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, ये माइनस ऐसा का ऐसा ही कॉसेक। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 360 इंटू 4 माइनस थीटा, यानी 360 इंटू 4 तो माइनस थीटा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 360 लिख दीजिए, 4 इंटू 360 कर लीजिए। तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है, ये क्या है कॉसेक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको ऐसा लिख देंगे माइनस कॉसेक 30 डिग्री। क्यों माइनस, ये वाला माइनस तो बाहर ही है, ये वाला माइनस कहां से आया, कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉसेक 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉसेक 30 की वैल्यू 2। फिनिश, ये आंसर। एक बार और देख लीजिए, कॉसेक माइनस 1410, सबसे पहले नेगेटिव एंगल है। अब आपको बताया था कि अगर कॉस आए तो ये नेगेटिव एंगल हटता है, कॉस के अलावा कुछ आए तो ये नेगेटिव एंगल वापस आ जाता है। तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलो ये माइनस तो आखिरी तक ऐसा कैसे रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कॉसेक 1410 की बात करें, 1410 देखिए 1410 इसकी बात करें, मुझे बताइए ये 360 इंटू 4 होता है 1440 और ये है 1410। ये तो बड़ा एंगल हो गया, तो हमें पीछे आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 360 माइनस 30, इसमें से 30 माइनस कर लेंगे तो 1410 आ जाएगा। अब जो रूल्स रेगुलेशन लगेंगे वो लगेंगे 360 माइनस थीटा। ये 4 का क्या कुछ भी नहीं करना, ये तो केवल ये बताता है ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स, ये तो रोटेशन बताता है, इसको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है 360 माइनस थीटा, ये आगे का 4 है 3 है 2 है कुछ देखना ही नहीं, हमें ये देखना 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए कॉस इसके साथ ये आ जाएगा, तो कॉसेक एज इट इज, ये माइनस है, कॉसेक ऑफ 360 माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। नोट कर लीजिए सभी। ऊपर का भी लिख लिया होगा बच्चों ने सबने। अब देखिए आगे, अब हम बात करेंगे 19 π/3। इसकी दो मेथड है, बहुत सी एनसीईआरटी बुक में और रेफरेंस बुक में डायरेक्ट इसे रेडियन में ही किया है, पर मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। रेडियन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा है काम, थोड़ा सा कि उसे मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा काम है, बाकी हमारे कंसेप्ट इतने बढ़िया हो जाएंगे। एक बार हम इस मेथड से सीख लेंगे तो हमें दूसरी मेथड पढ़ने में आसानी होगी। पर चूंकि मैंने अभी तक आपको जो मेथड बताई है, अभी आपको नई मेथड बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी तक जो मेथड बताई उसी मेथड से हम सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले ये आ गया रेडियन। अभी तक तो एक भी रेडियन का क्वेश्चन, सब डिग्री 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 डिग्री, सारे डिग्री थे। रेडियन स्टार्ट हुआ यहाँ से। अब रेडियन में नया कंसेप्ट आ जाएगा, तो हम नया कंसेप्ट नहीं लेंगे। हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है कि कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये आप पढ़ चुके हैं, यानी पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो आप सबसे पहले ये कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 19 इंटू 180/3 पाई रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। इसे हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 180 डिग्री। चलिए 1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 6 0 कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। टेन 19 इंटू 60 10 1
1140 डिग्री। 10 अभी आपको बताया मैंने कि 360 इंटू 3 1080 है, 1080 है। तो बताइए 1080 में कितना प्लस करें, इसमें अगर हम प्लस 60 कर देंगे तो 1140 आ जाएगा, 1140 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 60 यानी 360 इंटू 3 करते हैं 1080। 1080 में अगर आप 60 प्लस कर देंगे तो 1140। अब फिर से वही बात है हमारी कि यहाँ पर 3 इंटू, इसको नहीं देखना, ये तो हमें ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में है। आपको तो ये देखना है कि 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1060 डिग्री। और 1060 की वैल्यू देख के बताइए उस टेबल में 1060 की वैल्यू कितनी है, √3। नोट कर लीजिए सभी। चलिए ध्यान देंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन -11 पाई बाय 3। सबसे पहले माइनस नेगेटिव एंगल, अभी बताया था नेगेटिव एंगल ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बार याद दिला रहा हूं कि नेगेटिव एंगल ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव एंगल कॉस का हो तो पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव साइन आता है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इधर कौन है, साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाय 3 माइनस साइन 11 इंटू 180/3 माइनस साइन 11 इंटू 1 ज़ा 6 ज़ा 60 माइनस साइन 660 माइनस साइन 2 इंटू 360 बताइए 2 इंटू 360 इंटू 2 720, पर हमें तो 660 चाहिए। कितने माइनस करें, -60 माइनस कर देंगे इसमें से हम, तो कितना जाएगा बोलिए 660। अभी बताया था मैंने कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सोचना है 30, 45, 60 और 90, इसको या तो प्लस करना है या माइनस करना है, बस हर क्वेश्चन में यही है। आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस करे हमने, हमेशा या तो 30, 40, 60, 90, यानी या तो हम 60 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, 45 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए ये हो जाएगा 60 ये माइनस एज इट इज। अब आप देखिए बोर्ड पे जरा सबका ध्यान, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, आपको ये आगे 2 है 3 है, देख 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए कौन पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना, सी, कॉस पॉजिटिव होता है। ये कौन है, साइन क्या जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस माइनस प्लस और साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिनिश। नोट कर लीजिए सभी। कॉट -15π/4। चलिए फिर से माइनस आ गया है, बताइए फिर से माइनस आ गया है, कॉट आ गया, कॉट बताया था कॉस हो तो माइनस हट जाता है, कॉस हो तो हटता है। ये कौन है, कॉट, COT, कॉट है, कॉट है, तो माइनस कॉट 15π/4
माइनस कॉट, ये काय में था, रेडियन में, इसमें इसे काय में बदल देंगे, डिग्री में, 15 इंटू 180/4 माइनस कॉट कितना हो जाएगा, 1 ज़ा 45 ज़ा 15 इंटू 45 माइनस कॉट 675। कैलकुलेशन कर लीजिए आप। माइनस कॉट ये हो जाएगा 2 इंटू 360, अभी बताया था मैंने, आखिरी में 5 आए तो 5 काय में आता है, 45 में, या तो 45 प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखिए 45 माइनस 45 कर देंगे इसको, इसके पहले बताया था 720, देखिए 360 इंटू 2 720 माइनस 45 कर लीजिए, माइनस 45 कर दीजिए तो कितना जाएगा, 675 डिग्री, माइनस कर लीजिए 675 डिग्री। चलिए ये माइनस एज इट इज, कॉट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, ये कौन है, कॉट, तो जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 की वैल्यू थी 1, कैसे, 10 45 की वैल्यू क्या है, 1, 10 का अपोजिट कौन होता है, कॉट, तो जो 10 45 की वैल्यू होगी वही कॉट 45 डिग्री की वैल्यू की, कॉट 45 में उसका अपोजिट यानी कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी। नोट कर लीजिए सभी। एक आखिरी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। पूरी इस टेबल के ऊपर डिपेंड कर, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपको 10th की ये टेबल याद है, आप देखिए इतने सारे क्वेश्चन करें हमने, इतने सारे क्वेश्चंस में इस टेबल का कदम कदम पे इस टेबल की हमें जरूरत पड़ी। अगर हमें टेबल ही याद नहीं रहेगी, इस टेबल में ही कंफ्यूजन रहेगा, तो फिर तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे पढ़ पाएंगे। ये टेबल हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, और इसके पहले के अगर आपने लेक्चर्स देखे हों तो ये आज का लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। साइन बोल दीजिए, साइन कितना है, साइन 7π/6, साइन 7 इंटू 180/6 डिग्री, रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट, 1 ज़ा 3 ज़ा 0, साइन 210 डिग्री, साइन बताइए 210 किसके नियरेस्ट है, 180 के पास पड़ेगा कि 360 के पास पड़ेगा, बताइए। 210 210 180 के पास है कि 360 के पास है, 180 के पास है सर, ये 180 के पास है, 180 प्लस 30, और साइन 180 प्लस 30 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू यानी 10 पॉजिटिव, ये कौन है, साइन, तो माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2, -1/2। नोट कर लीजिए। आज हमने हायर एंगल्स की स्टडी की है। आज के लेक्चर में हमने साइन 120, साइन 300 ऐसे बड़े एंगल्स निकालना सीखे हैं। अब आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइन 120 मैंने आपको सिखाया, आप कॉस 120, टेन 120, कॉट 120, सेक 120, कॉसेक 120 ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बनाकर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आज आपको सिखाया है, जो हायर एंगल्स के आज हमने प्रैक्टिस की है, इसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।